बुद्ध की करुणा। अंगुलीमाल की कथा। घना जंगल था, पेड़ों से घिरा हुआ, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इस जंगल में एक भयानक डाकू अंगुलीमाल आतंक मचाए हुए था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन अब वो हिंसा का प्रतीक बन चुका था। अंगुलीमाल का मतलब था उंगलियों की माला, क्योंकि उसने निर्दोष लोगों की उंगलियां काटकर उनसे माला बना ली थी। उसका दिल क्रोध, हिंसा और अज्ञानता से भर गया था, और उसकी कुख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था जहां अंगुलीमाल रहता था। अंगुलीमाल अपनी तलवार लेकर जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर क्रूरता थी। उसके गले में माला लटकी हुई थी, जिसमें मरे हुए लोगों की उंगलियां थी। उसका दिल पाषाण जैसा कठोर हो चुका था, और वह किसी की भी जान लेने में जरा भी नहीं झिझकता था। दूर से कुछ लोग भागते हुए दिख रहे थे, जो उसके आतंक से भयभीत होकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आसमान में बादल गहराते जा रहे थे, और जंगल की घनी छाया में उसका चेहरा और भी खौफनाक दिख रहा था। इस बीच भगवान बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से शांत मन से चलते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर करुणा और शांति की छाप थी, और उनकी उपस्थिति से उनके चारों ओर का वातावरण भी शांति से भर गया था। उनकी आंखों में गहन ज्ञान था, और उनके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैली हुई थी। वे धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए अंगुलीमाल की ओर जा रहे थे, मानो यह जानते हुए कि उनके सामने कोई चुनौती खड़ी है, लेकिन उनका दिल करुणा से भरा हुआ था। अंगुलीमाल ने देखा कि कोई उनकी तरफ बेखौफ आ रहा है। उसने गुस्से में अपनी तलवार उठाई और बुद्ध की तरफ दौड़ पड़ा। उसका इरादा बुद्ध को मार डालने का था, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि बुद्ध की चाल धीमी नहीं हो रही थी। उन्होंने बिना डरे उसे देखा। अंगुलीमाल ने पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध तक नहीं पहुंच सका। थकान और झुंझलाहट से भरकर उसने चिल्लाया, रुको! बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूँ अंगुलीमाल, तुम ही दौड़ रहे हो। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल को झंझोर दिया। पहली बार उसने अपने भीतर के अंधकार और हिंसा को महसूस किया। वह हांफता हुआ बुद्ध के सामने आकर रुक गया। उसकी तलवार हाथ से छूट गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसने महसूस किया कि वह कितनी अज्ञानता में जी रहा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू छलक आए। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि से उसकी ओर देखा और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। अंगुलीमाल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में विनम्रता और पश्चाताप छलक रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपने किए पर पछताया। अंगुलीमाल अब डाकू नहीं रहा था। उसने अपने सारे हिंसक कर्मों को छोड़कर बुद्ध का शिष्य बनने का निश्चय किया। उसने अपनी तलवार को हमेशा के लिए त्याग दिया और बुद्ध से दीक्षा ली। अब वह एक साधारण और शांत करुणामयी भिक्षुक बन चुका था। अंगुलीमाल अब साधु के वस्त्र धारण कर बुद्ध के साथ चलता था। उसकी आंखों में पहले की हिंसा का अंधकार अब शांति और करुणा में बदल चुका था। वह लोगों के बीच जाकर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करता और उन सभी को बताता कि कैसे बुद्ध की करुणा ने उसका जीवन बदल दिया। अब वह
उसी जंगल में शांति का प्रतीक बन गया था जहाँ कभी उसका आतंक फैला हुआ था। अंत में बुद्ध एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे। अंगुलीमाल भी उनमें शामिल था। बुद्ध उन्हें जीवन की सच्चाइयों और करुणा का महत्व समझा रहे थे। उनके हर शब्द में ज्ञान और शांति का बोध था। अंगुलीमाल भी आंखों में आभार लिए और भक्ति लिए उन शिष्यों के बीच में बैठा हुआ था। उस दिन अंगुलीमाल ने समझ लिया कि सच्ची शक्ति करुणा और अहिंसा में है, न कि हिंसा में। बुद्ध की करुणा ने उसे एक नया जीवन दिया और उसे अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ला खड़ा किया। कथा का संदेश। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति कितने भी बुरे रास्ते पर क्यों न हो, यदि वह सच्चे दिल से पछताता है तो करुणा और अहिंसा का मार्ग उसे हमेशा मुक्ति और शांति की ओर ले जाएगा। बुद्ध की करुणा इतनी महान थी कि उन्होंने एक हिंसक डाकू को भी अपने शिष्य में बदल दिया, और यही एक सच्ची करुणा की शक्ति